टू द गाइडेंस, वी आर हियर टू गाइड यू टू मेक यू लर्न। और इस आज जो हमने सीरीज ली है आपके लिए लेके आए हैं, उसका नाम है गूगल ज्योग्राफी। इस सीरीज में जो पहला टॉपिक हमने लिया है आपके लिए, उसका नाम है स्टेट वाइज स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया कंट्री में सबसे पहले हम हर स्टेट वाइज स्टैटिस्टिक्स के बारे में इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला स्टेट हमने लिया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बेसिकली इसके बारे में कुछ बताने से पहले थोड़ा बता दें कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ब्रीफ, कि इसमें बेसिकली इसको ब्रिटिश ने इसको क्रिएट किया था 1 अप्रैल 1937 में, अंडर ब्रिटिश रूल में क्रिएट हुआ था ये। और ये एक नॉर्थन इंडियन स्टेट है, यानी इंडिया का अगर आप मैप देखें तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ में पड़ता है। और इसमें ह्यूमन हैबिटेशन के बारे में बताया जाता है कि ह्यूमन हैबिटेशन कब से यहाँ पे पाए जाते हैं, कब से पाया गया। ये पाया गया है नियर अबाउट 65 to 73,000 ईयर्स अगो के बीच में अराउंड। इसके बारे में पता लगाया गया है कि यहाँ से तब से मतलब इंसान रह रहे हैं इस जगह पे। और इस स्टेट को बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस के ताल्लुक से भी बहुत इंपॉर्टेंस मिली है, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहीं से ही शुरू हुई थी। इसी स्टेट की कुछ शहरों से शुरू हुई थी, लाइक कानपुर है, मेरठ है, लखनऊ है, झांसी है। तो कुछ शहरों से इसी स्टेट से शुरू हुई थी पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस स्टेट के लोकेशन के बारे में। और ये जानते हैं कि लोकेशन, ये पहला टॉपिक हमारा रहेगा, इसका नाम है लोकेशन। लोकेशन हम गए तो यूपी एक, अगर हम इंडिया को हम देखें तो ये हमारी इंडिया कंट्री है, तो यूपी हमारा नॉर्थन इंडियन स्टेट कहलाता है मैप के हिसाब से। और दूसरा जो हम अगर बात करें बाउंड्रीज की, दूसरा स्टेट्स हमारा है बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में बेसिकली हमने डोमेस्टिक स्टेट्स बाउंड्रीज और इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यूपी को ड्रॉ कर लेते हैं। यूपी को हमने सेंटर में रखा है, इसके हम 8 डायरेक्शन बनाते हैं। इसमें 8 डायरेक्शन में जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उसमें टोटल 11 स्टेट्स डोमेस्टिक स्टेट्स से बाउंड्री शेयर करते हैं और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी इससे शेयर होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक स्टेट्स के बारे में। तो डोमेस्टिक स्टेट्स में नॉर्थ वेस्ट में जो बाउंड्री शेयर होती है वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो है आपका वेस्ट में आपका दिल्ली आ जाता है। राजस्थान आपका साउथ वेस्ट में आ जाता है और बिहार आपका ईस्ट में आ जाता है। बिहार आपका ईस्ट में आ जाता है। मध्य प्रदेश आपका साउथ में है। छत्तीसगढ़ और झारखंड आपका साउथ ईस्ट में पड़ता है। तो अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में भी एक स्टेट रहेगा, हरियाणा और दिल्ली, जहाँ दिल्ली और हरियाणा साथ में शेयर करते हैं। हरियाणा का भी बॉर्डर से टच होता है। तो ये डोमेस्टिक स्टेट्स की बाउंड्री थी। उसमें आप देखिए तो देखेंगे अगर तो यूपी के जितने भी डायरेक्शन से जो बाउंड्री शेयर हो रही है, लगभग सारी ही डायरेक्शन में यूपी के डोमेस्टिक स्टेट शेयर कर रहे हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन में यूपी की कोई स्टेट शेयर नहीं कर रहा है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर हो रही है यूपी की। और वो जो इंटरनेशनल कंट्री है जो शेयर कर रही है उसका नाम है नेपाल। तो ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो शेयर हो रही है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 में से 7 डायरेक्शन डोमेस्टिक स्टेट्स के हैं, जो टोटल मिलाएंगे तो अगर आप तो 11 स्टेट बनते हैं। और एक डायरेक्शन में इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर हो रही है जिसका नाम है इंटरनेशनल कंट्री, जिसका नाम है नेपाल। थर्ड जो चीज है वो है एरिया के बारे में बताते हैं आपको। अगर हम यूपी को एरिया वाइज हम देखें तो एरिया वाइज यूपी का 4th रैंक आती है। 4th रैंक है एरिया वाइज।
एरिया वाइज, और इसका टोटल किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। और इंडिया के टोटल एरिया में इसका जो परसेंट शेयरिंग है वो है 7.34%। और यूपी को एक तरह से 18 डिवीज़न बांटा गया है, और ये 18 डिवीज़न मिल के बनाते हैं नियर अबाउट 875 डिस्ट्रिक्ट्स। यानी इतने शहरों को मिला के 18 डिवीज़न बने हैं। हर डिवीज़न के कुछ अलग अलग शहर हैं जो इसमें बटे हुए हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी का जो इसमें रैंक आती है वो फर्स्ट नंबर पे है एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से। और इसके हिसाब से जो पॉपुलेशन की जो नंबर दिया गया था नियर अबाउट 20 करोड़, एग्जैक्ट फिगर इसमें बताया गया है 199,812,341, यानी इसको आप नियर अबाउट 20 करोड़ कह सकते हैं। इसके लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती है, तो अगर लैंग्वेजेस तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन जो मेन जो बेस लैंग्वेज है वो है यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है हिंदी। और एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज भी रखी गई है जो है उर्दू। नंबर है वो है 6:6 की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम जो भी बताते हैं वो पर 1000 मेल के हिसाब से बताते हैं आपको। तो किसी भी स्टेट का या किसी भी सिटी का अगर आपको 6:6 आप देखते हैं, कोई फिगर आप देखते हैं, तो उसमें फीमेल का ही नंबर बताया जाता है। मेल का इसलिए बताया जाता है कि मेल पर 1000 पे हमेशा रखा जाता है उसको। तो यूपी में जो उसका रेशियो है वो 912 फीमेल पर 1000 मेल है। अब बात करते हैं इसके डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है। तो अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो यूपी की तो 820 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, इसकी डेंसिटी है। और पर्सनालिटीज के बारे में बता देते हैं आपको, कुछ फेमस पॉलिटिशियन के नाम, फेमस पर्सनालिटीज हैं लाइक सीएम, गवर्नर, डिप्टी सीएम और चीफ सेक्रेटरी। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये जो पॉइंट है इसमें हम आपको नाम बताएंगे इन पर्सनालिटीज के बारे में। सबसे पहले सीएम हमारे कौन है उत्तर प्रदेश के, उनकी इमेज भी आप देख रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम कौन है? डिप्टी सीएम दो हैं, एक है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। चीफ सेक्रेटरी कौन है? चीफ सेक्रेटरी आपके हैं यानी सेक्रेटरी का चीफ अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। और डीजी ऑफ पुलिस कौन है इस समय? डीजी ऑफ पुलिस इस समय है ओपी सिंह। और गवर्नर इन सब की इमेज आप देख रहे हैं, इमेज में देख लीजिए। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में था।
अब नेक्स्ट जो हमारा है वो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, वो है टाइप। यानी यहाँ का लेजिस्लेटर का टाइप कैसा है। तो देखिए लेजिस्लेटर के 2 तरह के टाइप होते हैं, जो हम सीरीज में पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली यूपी में बाई कैमरल लेजिस्लेटर लगता है। बाई कैमरल लेजिस्लेटर का मतलब होता है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में बेसिकली 100 सीट्स हैं और इसमें 403 सीट है, 403 सीट्स है, प्लस 1 सीट एंग्लो इंडियन की रहती है, जिसको कौन अपॉइंट करता है, ये अपॉइंटेड बाय गवर्नर, यानी कि हर इस स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करेंगे इसको। और राज्यसभा में यूपी प्रेजेंट करता है 32 सीट्स इसकी होती है, और लोकसभा में 80 सीट्स रिप्रेजेंट करता है, यहां से रिप्रेजेंट की जाती है। अब बात करते हैं, सर कैपिटल तो बताइए होगा सबको, कैपिटल लखनऊ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लार्जेस्ट सिटी की। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो लार्जेस्ट सिटी सबसे पहली नंबर 1, 3 सिटी के बारे में हमने आपको 3 सिटी के नाम बताए हैं। नंबर 1 पे लखनऊ, तो सबसे ज्यादा एरिया इसमें है। अगर एरिया का नंबर होता है 337 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे बड़ी सिटी है यूपी की। उसके बाद है कानपुर और फिर है गाजियाबाद। तो अगला जो पॉइंट है उसमें हम 12 नंबर का पॉइंट है, इसमें हम मेजर कैनाल्स और डैम्स के बारे में आपको बताते हैं। तो मेजर कैनाल्स हैं और इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं और डैम्स के नाम उत्तर प्रदेश में जो सिचुएटेड है। सबसे पहले कैनाल्स के बारे में बता देते हैं आपको। इसमें जो पहला कैनाल्स है, कैनाल का नाम है वो है अपर गैंगस, गैंजस भी बोल सकते हैं, इसको गंगा कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। ये ओरिजिनेट होता है हरिद्वार से। दूसरा जो कैनाल है वो है रामगंगा कैनाल। जो रामगंगा रिवर कालागढ़ पहाड़ी से ओरिजिनेट होता है, कालागढ़ पहाड़ी। और नेक्स्ट कैनाल जो है ईस्ट यमुना कैनाल। कुछ डैम्स के बारे में बता देते हैं। डैम्स में सबसे पहला डैम है धारावल डैम, सेकंड है, इसमें हम आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें बेसिकली ये जो वीडियो हमारी सिर्फ स्टैट्स की है, तो इसमें सिर्फ आपको स्टैट्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर कभी एक्सप्लेन करना होगा तो इसको हम लोग अलग से करेंगे। अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि डेटा भी काफ़ी हद तक हमने कवर करने की कोशिश करी है काफ़ी, तो थोड़ी सी मतलब कि इसी वजह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर मतलब क्या होता है, बोर होने लगता है पर्सन देखते देखते। तो डेटा वाइज ही ये वीडियो बनाया गया है। सेकेंड जो हमारा है ध्रुवारा डैम। थर्ड जो डैम है वो है मटियाला डैम। मटाटीला डैम, सॉरी। नेक्स्ट जो डैम है वो है परीक्षा डैम, काफी यूनिक नेम है। अगला जो डैम है वो है राजघाट डैम। तो ये कुछ मेजर कैनाल्स और मेजर डैम्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्टेडियम्स के बारे में।
अगर आपको नोट करना हो कोई पॉइंट तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा स्टेडियम के बारे में। मतलब स्टेडियम 12 पॉइंट के बाद 13 पॉइंट स्टेडियम। हमारे स्टेडियम में हमने कुछ फेमस स्टेडियम के बारे में आपको बताया है। इसमें और भी स्टेडियम आ सकते हैं और भी चीज़ों के बारे में, लेकिन इसमें जो फेमस उनके नाम हमने बताया। सबसे पहला है ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम। इसमें यहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है। ये पहले खेला जाता था यहाँ पे, लेकिन अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसको लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की तरह शेप दिया जा रहा है। इसको वहाँ इंस्पायर होकर, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा के अब 1,10,000 कर दी जा रही है। सेकेंड जो स्टेडियम है फेमस है ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कानपुर में सिचुएटेड है, और यहाँ पे भी कौन सा स्पोर्ट खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। थर्ड जो स्टेडियम है वो फैजाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस वगैरह खेली जाती है। फोर्थ जो स्टेडियम का नाम है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है ये। यहाँ पे मोटर रेसिंग होती है फॉर्मूला 1 की, और यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी नियर अबाउट 1,10,000 है। नेक्स्ट जो स्टेडियम है उसका नाम है केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जो लखनऊ में सिचुएटेड है, और यहाँ पे भी कुछ स्पोर्ट्स खेले जाते हैं लाइक स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट है यहाँ पे। सिक्स्थ जो स्टेडियम का नाम है वो ध्यानचंद स्टेडियम, जो लखनऊ में सिचुएटेड है, और ये ध्यानचंद हॉकी प्लेयर थे फेमस। केडी सिंह भी बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे, इनके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया है। ध्यानचंद बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे, इनके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो लखनऊ में दोनों ही स्टेडियम लखनऊ में है, और यहाँ पे खेली जाती है हॉकी। तो ये कुछ स्टेडियम के नाम थे जो हमने आपको बताया। वो है मोनूमेंट्स के बारे में। इसमें मोनूमेंट्स के बारे में कुछ नाम से फेमस जो मोनूमेंट्स हैं उनके नाम आपको बताएंगे, और बगल में इसकी इमेज भी चल रही है, आप देखते रहिएगा। सबसे पहले जो मोनूमेंट है वो है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में सिचुएटेड है। सेकंड जो मोनूमेंट है वो ताजमहल, जो आगरा में सिचुएटेड है। चाहिए इसके बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम आपको बता चुके, क्यों नहीं दे रहे। थर्ड है आगरा फोर्ट, जो आगरा में सिचुएटेड है। फोर्थ है फतेहपुर सीकरी, जो आगरा में सिचुएटेड है। फिफ्थ है बुलंद दरवाजा। सिक्स्थ है बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ में सिचुएटेड है। सेवंथ है वाराणसी घाट, वाराणसी में सिचुएटेड है। बेसिकली वाराणसी में टोटल 87 घाट है, ये भी बहुत फेमस इंफॉर्मेशन है, एग्जाम पूछी जाने वाली इंफॉर्मेशन है। 8th सारनाथ स्तूपा, वाराणसी के नियर सिचुएटेड है। 9th इलाहाबाद फोर्ट, जो प्रयागराज में सिचुएटेड है, और ये यमुना के किनारे बैंक ऑफ यमुना में सिचुएटेड है। 10th रामनगर फोर्ट, रामनगर में। 11th झांसी और किला, झांसी में। 12th अकबर स्तूप, आगरा में। 13th फोर्थ ऑफ अलीगढ़ बाउंड्री, अलीगढ़ में। 14th कुशीनगर रुइन स्तूपा, गोरखपुर में। 15th देवगढ़ मोनूमेंट, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट किया है। ASI का फुल फॉर्म भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 3 मोनूमेंट बहुत फेमस है, सारनाथ टेम्पल, देवगढ़ फोर्ट और वराहा टेम्पल। 16th है ऑल सेंट्स कैथेड्रल, जो प्रयागराज सिविल लाइन में सिचुएटेड है। तो ये कुछ मोनूमेंट्स के नाम थे जो हमने आपको स्टैट्स बताए इनके। अगला जो पॉइंट है वो है पावर स्टेशंस। पावर स्टेशन कुछ फेमस, ऐसे तो मतलब काफी पावर स्टेशन यूपी में है इस समय, लेकिन मैंने कुछ के नाम आपको बताए हैं। 5 पावर थर्मल पावर प्लांट काफी बड़े हैं। पहले है NTPC दादरी, जिसकी कैपेसिटी आप देख भी रहे हो कितनी है, 2673 मेगावाट। सेकेंड है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी कैपेसिटी 2050 मेगावाट है। थर्ड है रिहान थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। फोर्थ है अनापरा थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी कैपेसिटी 1630 मेगावाट है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस पॉइंट में बेसिकली सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में बता देते हैं। नेशनल पार्क में सबसे पहला है आपका एक ही नेशनल पार्क है यूपी में जो बहुत फेमस है, दुधवा नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो है पार्ट वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। पहली है हस्तिनापुर, दूसरी है किशनपुर, तीसरी है नेशनल चंबल। अगला जो पॉइंट है हमारा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में जो वो एयरपोर्ट हमने लिया है जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल होती हैं। तो यूपी में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो लखनऊ में सिचुएटेड है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो वाराणसी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फोक डांसेस के बारे में। तो फोक डांसेस में क्लासिकल डांस फॉर्म यूपी का है कथक, रिलीजियस डांस फॉर्म है रामलीला, और फोक डांसेस हैं कुछ नाम है चोलिया, रासलीला, ख्याल, नौटंकी, नकल, चारकुला। ये कुछ फोक डांसेस के नाम थे। अगला जो पॉइंट है वो है फेस्टिवल। फेस्टिवल में बेसिकली यूपी में तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में हजारों फेस्टिवल होते हैं,
पर जो यूपी में फेमस है बहुत ज़्यादा, उसके फेस्टिवल के हमने नंबर बताए हैं आपको। ये 40 फेस्टिवल बहुत फेमस है यूपी में, और नियर अबाउट एवरी ईयर 2250 फेयर यानी मेले लगते हैं यूपी में। कुछ मेन नाम्स मैंने फेस्टिवल के नाम दिए हैं जो बहुत फेमस है यूपी में। पहला है ताज महोत्सव जो ताजमहल में लगता है, दूसरा है होली, तीसरा है जन्माष्टमी, चौथा है गंगा महोत्सव जो वाराणसी में होता है, पांचवा कैलाश फेयर जो आगरा में लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स। तो इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी की जीडीपी है वो, ये जो डेटा है 1890 का डेटा है 17.94 लाख करोड़ यानी नियर अबाउट $250 बिलियन, US $250 बिलियन की इसकी जीडीपी है। और जीडीपी में इसका स्टेट वाइज रैंक है 5th। जीडीपी ग्रोथ इसकी 14% है। जीडीपी पर कैपिटा 70,419 रुपए है। जीडीपी पर कैपिटा रैंक इसकी 32nd है, 32 नंबर पे स्टेट वाइज 32 नंबर पे आता है ये। जीडीपी बाय सेक्टर अगर हम देखें तो ये 17.94 लाख करोड़ जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करता है 24%, सर्विस सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करता है 50% और इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है 26%। पब्लिक फाइनेंसेस की बात करें तो पब्लिक डेट्स उत्तर प्रदेश के 28.8% है अब जीएसडीपी का। रेवेन्यू का, अब जीडीपी का रेवेन्यू की बात करें तो 4.25 लाख करोड़ इसका रेवेन्यू में जनरेट 2020-21 में जनरेट किया था इन्होंने उत्तर प्रदेश ने। एक्सपेंस 5.13 लाख करोड़ है, रेवेन्यू ज्यादा है नियर अबाउट $72 बिलियन। तो एक तरह से देखा जाए तो फाइनेंसिंग इसकी डेफिसिट फाइनेंसिंग है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब होता है कि जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश का 6.4% है 17-18 के डेटा के हिसाब से। तो ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी हो गई। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 21 नंबर का एग्रीकल्चर। तो मेन क्रॉप यूपी में जो मेन क्रॉप ग्रो होती है वो है व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, पोटैटोज। नेक्स्ट कैश क्रॉप, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैश क्रॉप है शुगर केन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है पॉइंट है हाई कोर्ट। एट प्रेजेंट इंडिया में 25 हाई कोर्ट है और जिसमें से यूपी में जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में सिचुएटेड है। और जितने भी हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए जाते हैं वो इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत स्टैब्लिश किए जाते हैं। और इस समय जो इलाहाबाद की हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है गोविंद माथुर। नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट इंडिया में इस एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से 67.68% है। इसमें मेल का रेट है 77.28% और फीमेल का 57.18%। और डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूपी में, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो नोएडा का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यूपी में 90% और सेकेंड नंबर पे है गाजियाबाद 81%। रेलवे स्टेशन एट प्रेजेंट यूपी में 1133 रेलवे स्टेशन है यूपी में। इसमें कुछ जंक्शंस के नाम दिए हुए हैं। पहला है झांसी जंक्शन, दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, थर्ड है गाजियाबाद जंक्शन, चौथा है कानपुर सेंट्रल जंक्शन। तो ये पॉइंट 24, पॉइंट नंबर 25। और नेक्स्ट पॉइंट है फेमस पर्सनालिटीज के बारे में। तो इसमें फेमस पर्सनालिटी में इस पॉइंट में हमने जो पर्सनालिटीज है उसको 4 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी हमारी एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिशियन की है। सेकंड कैटेगरी है राइटर्स। थर्ड कैटेगरी इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर। इसमें भी हमने 2 कैटेगरी बनाई हुई है। एक वो फ्रीडम फाइटर जो 1857 पार्टिसिपेट किए थे और एक वो जो 90 और 20th सेंचुरीज में आए थे। और सेकंड लास्ट कैटेगरी हमारी पॉलिटिशियन की है। तो ये सब कैटेगरी, ये सब लोग जो हैं यूपी के फेमस पर्सनालिटीज हैं। सबसे पहले एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिशियन के नाम देख लीजिए आप। अमिताभ बच्चन है, मंदाकिनी, रविशंकर, नसीरुद्दीन शाह, जिमी शेरगिल, लाला दत्ता, अभिजीत और रविशंकर दोनों म्यूजिशियन हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है राइटर्स की। पहले हैं भगवत चरण वर्मा, सेकेंड है बेगाल उत्साही। इनको 1976 में पद्मश्री भी मिला था फॉर लिटरेचर के लिए और ये राज्यसभा के भी फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर की। 1857 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जो काफी फेमस थे यूपी की तरफ से। फर्स्ट है बख्त खान जो नॉमिनल कमांडर इन चीफ अवध के थे। सेकंड है बेगम हजरत महल, ये भी अवध की थी। थर्ड है मंगल पांडे। फोर्थ है मौलवी लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई और सिक्स्थ है राव कदम सिंह। फिर 19th सेंचुरीज में भी कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे। फर्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव, सेकंड है आसिफ अली, थर्ड है अशफाक उल्लाह खान, फोर्थ है चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, अशफाक उल्लाह खान क्लोज एसोसिएट भी रह चुके हैं चंद्रशेखर आजाद के। फिफ्थ है चिट्टू पांडे, सिक्स्थ है गणेश शक्कर विद्यार्थी, जिसमें से आचार्य नरेंद्र देव और गणेश विद्यार्थी सब सोशलिस्ट थे और जर्नलिस्ट भी थे। नेक्स्ट कैटेगरी हमने जो बनाई है वो पॉलिटिशियन की है। फर्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के।
सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। थर्ड है योगराज भारत भूषण, जो इंडिया योगा गुरु के नाम से फेमस है ये, और इनको 1991 में पद्मश्री भी मिला था। तो ये इस पॉइंट में ये फेमस पर्सनैलिटीज के नाम थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फेमस कंपनीज एंड देयर हेड ऑफिस। तो इसमें यूपी में बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं जिनके हेड ऑफिस वगैरह हैं, लेकिन उसमें से जो फेमस कंपनी है कुछ जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है उनके नाम मैंने दिए आपको। पहली है डाबर कंपनी, जो 1884 में फाउंड हुई थी। इसको बर्मन फैमिली ने स्टार्ट किया था। इसका हेड ऑफिस गाजियाबाद में। सेकेंड कंपनी है डीजल लोकोमोटिव वर्क, जो स्टार्ट हुई थी 1961 में। इसका हेड ऑफिस वाराणसी में। थर्ड कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज, जो स्टार्ट हुई थी 1976 में। इसका हेड ऑफिस नोएडा में है और उसको स्टार्ट किया था शिवनाथन ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को ने कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट दी हुई है, उसमें से कुछ साइट्स के नाम जो यूपी में हैं उनके नाम मैंने दिए हैं। पहला है ताजमहल, दूसरा है फतेहपुर सीकरी, तीसरा है आगरा फोर्ट। ये तीनों ही साइट्स आगरा में हैं। नेक्स्ट है निक नेम्स, फेमस सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश कुछ निक नेम्स से भी जाने जाते हैं। पहली है गाजियाबाद, जो गेटवे ऑफ यूपी के नाम से जाना जाता है। दूसरी सिटी है लखनऊ, जो सिटी ऑफ नवाब, गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट, सिटी ऑफ तहजीब, हैप्पीएस्ट सिटी, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्ट। थर्ड सिटी है कानपुर, जो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, लेजर सिटी ऑफ यूपी, क्रॉस रोड ऑफ नेशनल हाईवे के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट सिटी है प्रयागराज, जो संगम सिटी के नाम से, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम से, अबॉर्ड ऑफ गॉड, किंग ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन कौन सी रिवर इस स्टेट से होकर गुजरती है, फ्लो होती है। तो 4 रिवर के नाम दिए हैं। पहला है द गंगा, द घाघरा, द यमुना, द सरायू। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ शहर हैं इंडिया के जो अदर कंट्रीज में भी किसी उनके नाम से कोई न चीजें हैं। तो यूपी में एक शहर है लखनऊ, जिसके नाम से यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रॉपर्टी है, एक स्टेट है, एक कैसल है जो माउंटेन स्टेट में बसा हुआ 5,500 एकड़ में। तो वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक पॉइंट और है कि क्लाइमेट कैसा होता है यूपी का। तो यूपी क्लाइमेट मोस्टली सबको पता है कि हॉट एंड ड्राई रहता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे हम। थैंक यू।